भी पार्ट 10 में बताया था त्रिभुज की केंद्र के बारे में, मैंने बताया था त्रिभुज के केंद्र के बारे में, सेंटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में, उसको एक एक करके विस्तृत चर्चा करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला केंद्र जो था इन सेंटर, चलिए उसे शुरुआत करें। इन सेंटर, जो भी दोस्त इस वीडियो को देखेंगे उनसे मैं कहना चाहूंगा कि इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखें, उसमें इसका डिफिनेशन के बारे में चर्चा किया गया है, कौन क्या क्या है इसके बारे में मैं बता चुका हूं। अब डायरेक्ट इससे रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन है उसे मैं यहाँ देखूंगा। इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र। हम लोग क्या सीखे थे, किसी भी त्रिभुज में सपोज एबीसी त्रिभुज है, किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज के कोण समद्विभाजक, तो कोण ए है, इसका समद्विभाजक ले लेते हैं। समद्विभाजक यानी कि यह दोनों कोण आपस में बराबर होगा। उसी तरीके से यहां से भी समद्विभाजक, यह दोनों कोण आपस में समान होगा। और एक समद्विभाजक यहां से ले लिया जाए, यह दोनों कोण आपस में समान होगा। तो किसी त्रिभुज में कोण त्रिभुज का कोण समद्विभाजक, त्रिभुज के कोणों का, तो यहाँ पे कोण BAC का समद्विभाजक है AD, यह नाम देते हैं E, यह नाम देते हैं F। तो यहाँ AD कोण समद्विभाजक है BAC का, BE कोण समद्विभाजक है ABC का, और इधर से CF कोण समद्विभाजक है ACB का। यह तीनों जाकर मिले हैं कहाँ, कोण समद्विभाजक मिला है बिंदु I पर, और I बिंदु जो है वह क्या है, इन सेंटर है। इन सेंटर है यानी कि अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र। तो यह तो देख लिए थे हम लोग कि किसी त्रिभुज में त्रिभुज का कोण समद्विभाजक जो भी है एक बिंदु पर जाकर मिलेगा। कोण समद्विभाजक जहां जाकर मिलेंगे वह बिंदु, वह कटान बिंदु जो होगा वह अंतः केंद्र कहलाएगा। इसके अलावा मैं एक और बताया था कि अंतःवृत्त का केंद्र ही अंतः केंद्र कहलाता है। तो अंतःवृत्त का केंद्र अंतः केंद्र कहलाता है। तो चलिए इस त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना लेते हैं जो अंतःवृत्त कहलाएगा। और अंतःवृत्त, ध्यान रहे, त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करता हुआ गुजरेगा, त्रिभुज की भुजाओं को टच करता हुआ ये जाना चाहिए। चलिए, यह जो वृत्त बना है यह अंतःवृत्त हो गया, और अंतःवृत्त का जो केंद्र है वह क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र कहलाएगा। चलिए, यह तो हम लोग सीख चुके थे। अब यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी है एक एक करके हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ध्यान रहे कि ID जो है वह बराबर होगा IE का, इधर से नाम लिखिए ज्यादा बेहतर होगा। DI समान होगा किसके, EI के, और वह समान होगा FI के। क्यों समान होगा, क्योंकि यह वृत्त की त्रिज्याएं हैं। क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं, यह भी रेडियस, यह भी रेडियस, और यह भी रेडियस। और किसी भी वृत्त में त्रिज्याएं आपस में समान होती हैं, किसी भी वृत्त में त्रिज्याएं आपस में समान होती हैं। तो यह पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा, अब यहां से कौन प्रॉपर्टी और लिया जाए जो हमारे एग्जाम के काम का हो सकता है, और वह काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो एक चीज मैंने एक लाइन बोला कि यह जो अंतःवृत्त है त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करते हुए गुजरता है। तो यह भी एक लिख लिया जाए, अंतःवृत्त त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करते हुए गुजरता है। इसका अर्थ है कि यह एक तरह से कहा जाए कि AB जो है वह टेंजेंट का काम करेगा, स्पर्श रेखा का काम करेगा। यहाँ पर BC जो है वह भी एक टेंजेंट का काम करेगा, स्पर्श रेखा। और AC भी है
वह भी एक स्पर्श रेखा का काम करेगा। तो यह दो प्रॉपर्टी तो हम लोग देख लिए। आगे और क्या हो सकता है, अब चलिए इसी में हम थोड़ा सुधार करते हैं, इसी में अगला पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, कहेगा कभी कभी क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी त्रिभुज है और इसमें आई बिंदु अंतः केंद्र है, और यदि कोण ए बराबर कह दिया कि 50 डिग्री, कोण ए बराबर कह दिया 50 डिग्री, तो बताइए बी कोण बी आई सी का मान क्या होगा, कोण बी आई सी का मान क्या होगा। इस तरह का प्रश्न दे दिया जाएगा कि कोण ए बराबर यदि 50 डिग्री है तो कोण बी आई सी का मान क्या होगा। कब की स्थिति है ये, तब की स्थिति है जब बिंदु आई अंतः केंद्र है, तब जब बिंदु आई जो है इन सेंटर है तब की स्थिति है। यदि बिंदु आई इन सेंटर ना हो, यदि सर्कम सेंटर हो तो स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा, आंसर भी बदल जाएगा। यदि ऑर्थो सेंटर हो तो उसमें भी आंसर बदल जाएगा। तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। पहले इसका मैं जवाब दे दूं, यह जो कोण बी आई सी होगा, कोण बी आई सी वह होगा यहां का मेजरमेंट 90 डिग्री प्लस एंगल ए का हाफ, यानी 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2। तो चलिए वैल्यू रखते हैं 90 डिग्री, ए का आधा, ए कितना है 50 डिग्री, 50 का आधा कितना 25, तो 90 में 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 115 डिग्री, 90 में 25 जोड़े तो कितना आ गया 115 डिग्री। तो एक प्रश्न उठता है कि यह एंगल बी आई सी बराबर 90 प्लस एंगल ए बाई 2 कहां से लाए। यह जो एंगल है वह क्या लिखे कि 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2 होगा। तो ये आया कहां से, क्या ये फिक्स मान लिया जाए कि यही होगा, या इसको समझने के लिए एक मन में चलेगा कि नहीं ये आया कहां से, थोड़ा इसके बारे में जान लेते, थोड़ा विस्तृत जानते तो और बेहतर होता। उसके बाद लास्ट में हम लोग एग्जाम के लिए तो सॉल्व करेंगे ही इसी फॉर्मूला का यूज करके। तो मैं इसे अभी कुछ देर में, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, इसे मैं प्रूफ कर देता हूं, और इसको मैं प्रूफ करने इसलिए जा रहा हूं कि बेहतर तरीके से आप समझ सकें। तो चलिए इसे देखते हैं। एग्जाम के लिए तो बस एक लाइन में ही आंसर है, लेकिन नॉलेज के लिए इसे समझना जरूरी है। चलिए यही प्रश्न है। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है टू प्रूव, यानी कि सिद्ध करना है हमें एंगल बी आई सी जो है वह है 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहां आप ध्यान से देख रहे होंगे, यहां आप ध्यान से देखिए, यहां इसकी भी जरूरत आपको नहीं होगी। एक तरह से कहा जाए कि शॉर्ट में कहा जाए तो इस तरह का फिगर आप ड्रॉ कर सकते हैं कि यह हो गया। इस तरह का क्वेश्चन बस इतना ही दिया रहेगा। एबीसी कहा जाएगा कि त्रिभुज है, आई आपका क्या है इन सेंटर है। नहीं तो कहेगा कि आई इन सेंटर नहीं है, कभी कभी ऐसा भी कहेगा कि त्रिभुज में कोनों के समद्विभाजक एक बिंदु पर जाकर मिलते हैं, और उस स्थिति में बताइए कि कोण ए बराबर 50 डिग्री तो कोण बी आई सी बराबर कितना, ऐसे करके दे दिया जाएगा प्रश्न। तो समझना है कि कौन समद्विभाजक जहां जाकर मिलते हैं वही बिंदु इन सेंटर होता है। तो चलिए इसे देखते हैं। अब सिद्ध करना है बी आई सी बराबर 90 प्लस ए बाई 2। तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह तो तय है कि बी आई आपका क्या है, बी आई जो है वह कौन समद्विभाजक है। तो इसका अर्थ है कि यह दोनों कोण आपस में बराबर होगा, तो इसे नाम दे दिया जाए, यह x है तो यह भी क्या होगा x, और वही हाल यहां भी होगा।
सपोज सी है, सी आई क्या है, कोण समद्विभाजक, तो यह जो कोण होगा वह इसके बराबर होगा, तो यह y तो यह भी y। चलिए ठीक है, तो यहां पे देख रहे होंगे कि यहां से दो त्रिभुज मुझे दिख रहा है, एक BIC, इस त्रिभुज को देखिए, और एक देखिए ABC। ये दोनों त्रिभुज में हम लोगों को करना क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। चलिए उसी का कंसेप्ट लगाते हैं, आसानी से हम लोग रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। तो कह सकते हैं इन ट्रायंगल ABC त्रिभुज में बताया जाए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री कह सकते हैं। कोण A है ही, B को रख सकते हैं x प्लस x यानी 2x, और C को कह सकते हैं y प्लस y यानी कि 2y, मिलके कितना हो गया 180। यहां से आप कह सकते हैं कि 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल A प्लस में तो उधर जाके माइनस में, और यहाँ दो आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल A, और दो इधर गुना में तो इधर जाके भाग में, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 में 2 से भाग देंगे तो 90 डिग्री माइनस एंगल A बाई 2। एक रिजल्ट मिल गया कि x और y का जो योग होगा वह क्या होगा 90 डिग्री माइनस एंगल A बाई 2। तो जिस तरह से एक रिजल्ट आया, चलिए यही काम हम लोग BIC में एक बार पुनः करते हैं। त्रिभुज BIC में, इन ट्रायंगल BIC, इसका भी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो कह सकते हैं एंगल BIC प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस वाई का मान यहाँ पे आ चुका है, तो चलिए यही रख दिया जाए, तो एंगल BIC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस A बाई 2, एक्स प्लस वाई के जगह पे रखते हैं, सॉरी BIC प्लस 90 डिग्री माइनस एंगल A बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल BIC बराबर क्या होगा 180 में से 90 इधर प्लस में है, तो इधर जाके क्या होगा माइनस में होगा, तो 90 डिग्री, और माइनस A बाई 2 उधर जाके क्या होगा प्लस एंगल A बाई 2। तो क्या परिणाम आ गया, बिल्कुल आ गया, एंगल BIC बराबर 90 डिग्री प्लस एंगल A बाई 2। तो यह जो कोण होगा 90 डिग्री प्लस एंगल A बाई 2, ध्यान से देखिए दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। तो 90 डिग्री प्लस A बाई 2 यह कोण हुआ BIC। उसी तरीके से यदि आगे यह मिला होता, तो अब ध्यान दीजिए, सब आई को मैं यहां लिख देता हूं, यह जो कोण होगा उसका मान क्या होगा। तो सिंपल सा बात है, यहां का मान जो होगा 90 डिग्री है, प्लस इसके ठीक ऊपर का कोण, जो ऊपर का वर्टेक्स है उसका आधा, तो यहाँ का जो कोण है तो 90 डिग्री प्लस इसके ठीक ऊपर का, तो ऊपर यानी वर्टेक्स, तो वर्टेक्स कौन B प्लस B बाई 2। तो यहां का कोण क्या होगा, यह जो है वो 90 डिग्री प्लस इसके ठीक वर्टेक्स ऊपर का आधा, तो यह हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल C बाई 2। तो आसान हो गया। यहां यदि पूछे तो 90 डिग्री प्लस A बाई 2, 90 डिग्री प्लस B बाई 2, 90 डिग्री प्लस C बाई 2। कहने का आशय यह है कि यदि कभी भी इन सेंटर दिया जाए और कोई शीर्ष एंगल दिया जाए, वर्टेक्स एंगल दिया जाए, तो आप वहां से BIC का मान निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। अगले प्रॉपर्टी की ओर आगे बढ़ते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इससे रिलेटेड आजकल SSC के परीक्षाओं में काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इंडिया लेवल पे जो भी प्रतियोगी परीक्षा हो रहा है और उसमें यदि मैथ का क्वेश्चन आता है, एडवांस मैथ का, तो यह आपका हॉट टॉपिक है, इससे प्रश्न आएगा ही आएगा।
इससे रिलेटेड एक फिगर और बनता है, वह क्या उसे देखते हैं। सपोज एबीसी ट्रायंगल है। अभी तो हम लोग क्या सीखे कि कौन समद्विभाजक जिस बिंदु पर जाकर मिलते हैं वो अंतर केंद्र कहलाता है। तो अंदर में तो जाकर मिला और वहां का क्वेश्चन बना लिए। कभी कभी होता है कि बाह्य समद्विभाजक जाकर मिलता है। बाह्य समद्विभाजक का मतलब है कि लाइन आगे बढ़ेगा और यह बाह्य समद्विभाजक है, यह और यह आपस में बराबर होगा। उसी तरह का इसे भी प्रोड्यूस कर देते हैं और यहां से भी समद्विभाजक आ जाएगा। देखिए आके हम बाहर में मिल गया, तो यह एंगल और यह एंगल आपस में बराबर होगा। तो चलिए इसे नाम दे देते हैं आई। अब प्रश्न जो पूछेगा यहाँ पे कहेगा कि कोण ए बराबर है 50 डिग्री, तो बताइए कोण BIC बराबर क्या होगा। इफ एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री then एंगल BIC इज इक्वल टू व्हाट। BIC क्या होगा, एक कंडीशन आपको दिया रहेगा, BI एंड CI इज द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। तो यह बाह्य समद्विभाजक है। क्या है, बाह्य समद्विभाजक, एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। तो चलिए इसे सॉल्व किया जाए। BIC क्या होगा, तो पहले मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूं। जो एंगल BIC होगा यदि अंदर में जाकर मिले तो होगा 90 डिग्री प्लस a/2 और यदि बाहर जाकर मिले तो यह होगा 90 डिग्री माइनस a/2। क्या होगा, 90 डिग्री माइनस एंगल a/2। तो चलिए यही रखते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल a/2। तो 90 डिग्री तो है ही, माइनस एंगल a यानी 50 का आधा 25, 90 डिग्री माइनस 25, 90 में से 25 घटाइए 65 डिग्री इसका सही जवाब है। तो चलिए इसे साबित करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। एग्जाम में बनाने के लिए तो ये काफी है, लेकिन कुछ देर के लिए हम इसे सीख लें कि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए कि कहां से ये रिजल्ट आता है। तो चलिए इसे देखें कि यह 90 डिग्री माइनस एंगल a/2 कैसे आता है। चलिए सिद्ध करना है। टू प्रूव एंगल BIC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल a/2। तो क्या किया जाए, चलिए शुरुआत करते हैं। एक काम करते हैं, यह दोनों चूंकि यह कोण समद्विभाजक है तो यह तय है कि ये दोनों एंगल बराबर होगा, तो इसे हम x मानते हैं तो यह भी x होगा। ठीक उसी प्रकार यदि इसे y मानते हैं तो यह भी y होगा। यहां तक तो हो गया। चलिए अब क्या किया जाए। इस त्रिभुज में तो दिख रहा है कि हाँ यह तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा यह दोनों क्या होना चाहिए। यह दोनों यदि निकल जाता है तो काम हम लोग का आसान हो सकता है। कोण ABC और कोण ACB, तो यहां का कोण निकालने का प्रयास कीजिए। यह x तो है ही बराबर, तो इसे हम लोग कह सकते हैं एक रेखा पर बनता है कितना डिग्री, 180 डिग्री। लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। तो 180 डिग्री में से हम x यानी 2x घटाएंगे तो यही होगा ना, 180 डिग्री माइनस 2x। क्या हो जाएगा यह एंगल, 180 डिग्री माइनस 2x। ठीक उसी तरीके से इस रेखा पे भी बनेगा कितना, 180 डिग्री, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। तो यह एंगल कितना हो जाएगा, यह जो एंगल होगा 180 डिग्री माइनस 2y। काम आसान हो गया। इसे अब हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कहिए कैसे। एक तो यह कि यह तीनों एंगल इस त्रिभुज में, ABC त्रिभुज में तीनों कोणों को जोड़ दें और 180 के बराबर कर दें। उसी तरीके से BIC त्रिभुज में तीनों कोणों को जोड़ दें
और 180 के बराबर करा दें, दोनों को बराबर कराएंगे तो एक रिजल्ट आ जाएगा, और वह रिजल्ट जो आएगा वही सही जवाब होगा। नहीं तो एक और तरीका है, यह क्या बन गया ABIC, यह क्या बन गया ABIC एक चतुर्भुज बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया। और यह यदि क्वाड्रिलेटरल बन गया तो आपको पता होगा कि किसी भी चतुर्भुज में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो दोनों में से कोई मेथड को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए एक करके दोनों तरीका को देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC में कोण A जोड़ कोण B प्लस C, चलिए इसका नाम ही लिखते हैं। कोण B यहाँ पे आएगा 180 डिग्री माइनस 2x प्लस 180 डिग्री माइनस 2y का मान कितना होगा 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग। उसी तरीके से यहां से लें इन ट्रायंगल BIC, यहां का कोण x, यहां का कोण y और यहां का कोण BIC मिलके कितना हो जाएगा 180 डिग्री। दो समीकरण बन गया, 180 कैंसिल हो गया। तो यहां पे कह सकते हैं कि 2x उधर जाके प्लस में, माइनस 2x तो उधर जाके प्लस 2x, माइनस 2y उधर जाके प्लस 2y, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस एंगल A। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 से इधर भाग देंगे तो 180 में 2 से भाग देंगे कितना आ गया 90 और प्लस एंगल A/2। अब रिजल्ट दिखने लग गया, x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 90 प्लस एंगल A/2। तो यहाँ पे ये वैल्यू रख दिया जाए, तो x प्लस वाई बराबर 90 प्लस एंगल A/2। ठीक है, प्लस एंगल BIC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BIC बराबर क्या होगा 90 प्लस में है तो उधर जाके माइनस में, 180 में से 90 घटेगा तो क्या बचेगा 90 प्लस A/2 उधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस A/2। तो रिजल्ट आपके सामने है, एंगल BIC बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। यही प्रूव हो गया। और इसी का सिर्फ जरूरत है हमें एग्जाम के लिए कि यदि इंटरनल बाइसेक्टर हो तो एंगल BIC बराबर 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, यदि एक्सटर्नल बाइसेक्टर हो तो 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। चलिए, तो यहां तक तो हो गया है। अब एक प्रॉपर्टी और है इससे रिलेटेड, चलिए उसे भी देख लिया जाए। ABC त्रिभुज है, ABC क्या है त्रिभुज है। AD बाइसेक्टर है, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, ऑफ एंगल लिखिए, ऑफ एंगल BAC, नहीं तो एंगल A भी लिख सकते हैं। AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। तो यदि बाइसेक्टर है और यहां से भी बाइसेक्टर आए, यहां से भी बाइसेक्टर आए, तो ये तो तय होगा कि यहाँ पे एक इन सेंटर होगा। चलिए ठीक है, इन सेंटर तो होगा, लेकिन इससे रिलेटेड एक रेशियो है उसे हम लोग समझेंगे कि यदि यहाँ पे यह AD आपका बाइसेक्टर है तो AB बटा AC रिजल्ट क्या है AB डिवाइडेड बाई AC, वह बराबर होगा किसके
BD बटा CD, BD बटा CD। अब समझिए, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, यानी इतना डिवाइडेड बाय इतना, इतना डिवाइडेड बाय इतना, यह बराबर होगा। और यह स्थिति कब होगी? जब AD बाइसेक्टर होगा तभी। तो क्या इधर से यह पॉसिबल नहीं हो सकता है? क्या इधर से ये पॉसिबल नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो DEF, यहाँ पे BE बाइसेक्टर है एंगल ABC के, तो इस तरफ से जो होगा वह रिजल्ट क्या होगा, इसे भी देख लेते हैं। सिमिलरली एक रिजल्ट यह हो गया। सिमिलरली क्या हो जाएगा? AB बाई BC इज इक्वल टू, अब इधर से ले रहे हैं, AB बाई BC लिए हैं तो इधर लेना होगा AE बाई EC। यह तो हो गया इधर से। अब इधर से भी ले लिया जाए सिमिलरली उसी तरीके से, AC डिवाइडेड बाई BC इज इक्वल टू, अब AC इधर से लिए तो पहले यह साइड लेना होगा, AF बाई FB। तो यह जो तीन रिजल्ट है, इससे आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी हम लोग देखेंगे। तो इन सेंटर का टॉपिक लगभग कंप्लीट पे है। कुछ और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आएगा या प्रश्न आते चलेगा तो उसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते चलेंगे। अगले पार्ट में अगला जो सेंटर ऑफ ट्रायंगल है उससे रिलेटेड मैं देखूंगा, और उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न मिलेगा उसे भी हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।